नमस्कार दोस्तों, बात आज के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों देखिए, अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि दो भाई किसानों के करीब 5 से 6 करोड़ रुपए का चना और सरसों लेकर फरार हो चुके हैं। उनकी पुलिस तलाश कर रही है और जो आज किसान हैं उनके दोनों भाइयों के रिश्तेदार की दुकान जो कि राजस्थान केसरगंज स्थित राजस्थान बीज भंडार के यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि जो दोनों भाई भागे हैं उनका रुपया वापस दिया जाए, कानून व्यवस्था ना बिगड़े। इसको लेकर अजमेर के अलग अलग थानों की यहाँ पर पुलिस, क्लॉक टावर थाने की पुलिस, कंट्रोल की पुलिस यहाँ पर तैनात है। कानून व्यवस्था ना बिगड़े। हालांकि शांति तरीके से यहाँ पर किसान अपना धरना करके बैठे हैं और इनकी मांग क्या है एक बार बात कर लेते हैं। वैसा कितनी दिन हो गए और क्या था ये पूरा घटना, बताएं थोड़ा। देखिए, 2 महीने ज़्यादा समय बीत गया। चना और सरसों खरीदा था इसी फर्म ने, राजस्थान बीज खाद बीज भंडार केसरगंज स्थित ये अजमेर फर्म है। इन्होंने उनके जो मालिक है सुनील जी, अनिल जी, इन्होंने इनके मार्फत, इनके मुनीम मुकेश सैनी, इनके मार्फत किसानों से अजमेर जिले के लगभग 400 किसान हैं। सभी तहसीलों के, सरवार तहसील के हैं, बिनाई तहसील के, अराई तहसील के, श्रीनगर नसराबाद तहसील के हैं। 400 किसानों के लगभग 6 करोड़ रुपए अभी बाकी हैं। तो हम मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, हमने जिला प्रशासक को पिछले 24 जुलाई को भी हमने जिला प्रशासक कलेक्टर साहब से हम मिले, एसपी साहब से हम मिले। इसके खिलाफ 9 जुलाई को सरवार पुलिस थाने में भी नामजद बेकायदा हमने मुकदमा दर्ज कराया गया। तो हम तो यही चाहते हैं कि आज हम सभी किसान एक राय होकर के 2 महीने से ज़्यादा समय बीत गया, अब हमें पाई के मोहताज हो चुके हैं। हमने खून पसीने की कमाई इनको दी है। चना सरसों कैसे पैदा होते हैं, हमारे पास इनके बिल हैं, पर्चियाँ हैं, इनके चेक हैं, सब कुछ है। और भी कोई एविडेंस है प्रशासक, जिला प्रशासक वो रही है। एक अभी मजदूरों के 500 रुपये गाँव में चल रहे हैं। हम खुद ही मजदूर, किसान मजदूर हैं, सब कमाई को छोड़कर। कब तक बैठोगे? कौन सी मांग पूरी होगी जब तक यहाँ बैठोगे? देखिए, मांग एक ही और कोई मांग नहीं हमारी। काहे की मांग है? एक मांग, हमने इनको चना सरसों दिया, ये हमारे पैसा लौटा दे। हमारे पास पर्ची और सूची है। तक बैठोगे? देखिए, पैसे आएंगे जब तक बैठेंगे। अच्छा, पैसे नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ बैठे रहोगे? आप ऐसी बात क्यों करते हो? क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे पैसा? नहीं, आप हम ऐसी क्यों बात, क्यों नहीं मिलेंगे? देंगे। कहने वाला दोनों भाई से आपकी बातचीत लगातार हो रही है, अब नहीं हो रही है, तो अब आगे की रूपरेखा क्या है? अब रूपरेखा यही बैठेंगे और क्या है, भेजेंगे। रोटी आ जाएगी घर से, रोटी आ जाएगी। क्या नाम है सर आपका? बालूराम बीचर, किसान महापंचायत का जिलाध्यक्ष हूँ। देखिए दर्शकों, बालूराम जी ने कहा है कि यहाँ पर जब तक रुपए नहीं मिलेंगे इसी तरीके से यहाँ पर मार पड़ाव यहाँ पर जारी रहेगा और बैठे रहेंगे। कुछ युवा साथी हमारे साथ में। भाई साहब, कितने किसान हैं और कितने रुपए हैं, किस तरीके से दिए थे और क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हमारे क्या जी से दसूक के द्वारा किसानों ने वहाँ पे माल दिया, चना और सरसों। चने के पहले तो पैसे दे दिए और सरसों लेके किसी से 50 बोरी, किसी से 50 बोरी, किसी 60 बोरी, ऐसे करके 1 करोड़ का माल तो दसूक जीएसएस से है। लोगों ने भरोसा इसलिए किया कि वो जीएसएस में जो कर्मचारी बैठते हैं उसके थ्रू उनको माल दिया। इनका राजस्थान खाद बीज भंडार जो केसरगंज में है, इसके यहाँ से वहाँ माल जाता था। इतनी बड़ी रकम दी आप लोगों ने, क्या कोई लिखत, किसी तरीके की कागजी कार्रवाई या कोई सामान? इसका राजस्थान खाद बीज भंडार हमारे पास विश्वास जमाया, पहले विश्वास जमाया। चने वाले पैसे दे दिए, सरसों वाले बाकी है। इन्होंने हमारे को चेक दिया, चेक भी दिया हुआ राजस्थान खाद बीज भंडार का कि अब हमारे पैसे आ जाएंगे। लोग तो राजस्थान खाद भंडार में तो ये है ही नहीं ना एम्प्लॉय वगैरह? एम्प्लॉय इसका रिश्तेदार है, जीजा साला है। अच्छा, अनिल सुनील का, हाँ, इनका रिश्तेदार, इनका एम्प्लॉय है हरिराम चौधरी दोतली। बताया साहब, मैंने गोयला से हूँ, मैं विश्राम सिंह सोलंकी। मैंने इनको 7.5 करोड़ के लगभग काश्तकारों को चना सरसों दिलवाया था। आपने मैंने खुद ने दिलवाया था, 7.5 करोड़ का दिलवाया था। और अनिल सुनील ने कहा कि भाई वैसे करो। रिश्तेदार है क्या? नहीं, रिश्तेदार नहीं है साहब, ये फर्म है राजस्थान बीज भंडार, बहुत बड़ी फर्म है। ये 20-30 सालों से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से जुड़ी हुई। मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति में सहायक व्यवस्थापक हूँ गोयला जीएसएस में। इनके थ्रू और हमारी जान पहचान है, व्यवहार भी है। 5-10 साल हो गए। इन्होंने, अनिल और सुनील ने कहा कि चलो हमारा ये मुकेश हमारा साला भी है, अधिकृत मुनीम भी है, आपके सामान भी यही लेता देता है, आप इसको चना दे दो, चना सरसों दे दो, हम इसको बीज में करके आपको वापस बीज के थ्रू आ जाएगा, हमारे मुनाफा डबल होगा। गए हमने 7.5 करोड़ के लगभग मैंने काश्तकारों को चना दिलवाया, जिसमें 5 करोड़ के लगभग आ गए। अब 2 करोड़ 38,36,000 बाकी है। मैंने 9 तारीख को सरवार थाने के अंदर FIR दर्ज करवा रखी है, परंतु आज तक कार्रवाई भी चल रही है, परंतु धीमी ऐसे कर रही। हमने कलेक्टर साहब के, एसपी साहब के फरार भी नहीं है। अनिल जी का फोन भी ऑन आ रहा है, परंतु अब
हम इनसे पैसे मांगने आते हैं, अब तो करने लगे, हम तो अजमेर के शेर है, जो कर ले पैसे हम नहीं देंगे क्या? अब परसों पहले रोज हमारे काश्तकार लेकर आए थे, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, जबकि फर्म के नाम से हमने चेक भी दे रखे, हमारे को चेक भी दे रखा है, लेटर पेड पे लिख के भी दे रखा है। इनका अधिकृत मुनि मुकेश ही है। चना हम गुजारिश करते हैं, है ये रहा सुनील जी बैठे हैं फर्म के मालिक, और अनिल जी इनका भाई है, यहीं पे होगा। अब देखो क्या होगा। बिल्कुल दर्शकों देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर केसराम जी और दयानंद शर्मा जी यहाँ पर खड़े हैं कि किसी तरीके से जो किसान है वो कोई उग्र ना हो जाए, कानून व्यवस्था बनी रहे। एक बार बात कर लेते हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी दुकान के यहाँ जो ये धरना दे रहे हैं। मतलब किस तरीके का ये विरोध है, क्यों सेटलमेंट नहीं हो पा रहा? क्योंकि बड़ी रकम है काफ़ी किसानों की, बता रहे हैं आपके यहाँ पर। हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। वो जो बंदा था ना, वो किसानों से माल लेता, मंडी में बेचता, पैसे लेता, और वो जाने उसने 20 करोड़ का टर्नओवर करा, जिसमें से 15 करोड़ उसने दे भी दिए। फिर उसने खुद के स्वयं के चेक दिए, फिर उसके चेक दिए तो बाउंस हो गए। फिर उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर ये किसान लोग सारे इकट्ठे होकर आए कि यार हम तो इतना मांगते, हमारे को तो ABCD मालूम थी, और ऐसे क्या 50-60 किसान, तो हमको मालूम पड़ा ऐसा हुआ। फिर जो बंदा फरार हो गया, फिर उसको हमने ढूंढा करा, इन किसान भाइयों को इनको संभलाया भी, भाई देख लो ये गुनाहगार है, तुम्हारा गुनहगार है, ये जाने तुम जानो। उस टाइम उन्होंने ठोका करा, और इससे उनसे फिर छोड़ दिया इनको। तो अब आपकी दुकान के बाहर बैठे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है? अब ये कि हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो हमारे ऊपर तो कोई लेना नहीं देना नहीं करना नहीं। मगर अब ये क्या, अगर ये बोल देना कि सुनील जी ने 1 रुपये का चना खरीदा है, अनिल जी ने 1 रुपये चना खरीदा, 1 रुपये का मूंग खरीदा, तो हम इसके जिम्मेदार हैं। कहने वाला विश्वासघात हो गया। विश्वासघात। आज आप मेरी बात सुनो, कोई किसी को 10,000 की उधार नहीं देता है, उन्होंने करोड़ों रुपए की उधार काहे के लिए दे दी? गलती तो इनकी है ना। अब ये हमारे गले पड़ रहे हैं, मतलब प्रॉफिट के लिए। अब कोई आप अपन किसी को 5,000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख का देता, कोई करोड़ों रुपए की उधारी देते हैं क्या? अब ये गलती इनकी है। अब ये कि हमारे आके गले पड़ रहे हैं। मेरा नाम है सुनील जी। ये बेमतलब में हमारे को दबाव बनाने कर रहे हैं। कल ही मैं मर गया करके आत्महत्या कर ली, तो मैं इनका माथा दूंगा क्या? बिल्कुल दर्शकों देख सकते हैं यहाँ पर जो सुनील जी हैं, दोनों भाइयों के रिश्तेदार, उन्होंने कहा है कि इनको मिलाया जरूर था और दोनों भाइयों को किसानों के सुपुर्द भी कर दिया था कि आपका जो सौदा है, जो लेन देन है, वह आपस में देख लो। तो किसानों ने उनसे बातचीत करने के बाद उनको वापस अपने स्तर पर छोड़ दिया, और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इनका डूबा हुआ रुपया है 2-3 करोड़ रुपए, वह वापस नहीं आ पाएंगे। इसको लेकर यहाँ पर आज महापड़ाव शुरू कर दिया है। अब देखना होगा किसानों का जो महापड़ाव है वह कितने दिन या कितने घंटे यहाँ पर रहता है। बात आज के फेसबुक पेज पर अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।